ओम शांति। मनोबल एवं मनसा सेवा सीरीज़ में आज बाबा हमें समझाते, बाबा कहते वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है, लेकिन प्रकृति की हलचल और प्रकृति पति का अचल होना। अब तो प्रकृति भी छोटे छोटे पेपर ले रही है, लेकिन फाइनल पेपर में पांचों तत्वों का विकराल रूप होगा। वर्तमान समय में जो हमें बहुत बड़े दृश्य लग रहे हैं देखने में, बाबा कहते ये तो केवल ट्रायल है। अभी तो छोटे छोटे सीन, छोटे छोटे पेपर आ रहे हैं सामने। लास्ट में पांचों तत्व एक साथ विकराल रूप ले लेंगे। अभी तो देखें, पानी है, पानी ही पेपर के रूप में आया है। कहीं कहीं देखिए कैसे बाढ़ आ रही है, इतनी बारिशें हो रही हैं। तो ये प्रकृति का एक तत्व अभी एक टाइम पर पेपर ले रहे हैं, लेकिन लास्ट के समय में पांचों तत्व एक साथ, वो भी विकराल रूप में पेपर लेंगे। बाबा कहते एक तरफ प्रकृति का विकराल रूप, दूसरी तरफ पांचों ही विकारों का अंत होने के कारण अति विकराल रूप होगा। अपना लास्ट वार आजमाने वाले होंगे। एक तरफ प्रकृति, दूसरी तरफ पांचों विकार। अब उनमें से मान लो हमने 4 विकारों पर संपूर्ण विजय प्राप्त कर ली, तब तक कोई एक विकार अंश मात्र, छोटा सा रूप उसका रह गया अंदर, वो उस समय भयानक विकराल रूप लेकर आएगा। हम उस विकार के वशीभूत हो जाएंगे और पास नहीं हो पाएंगे, पेपर में ना पास हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं किसी भी विकार का अंश मात्र भी अंदर में ना रहे। बाबा कहते तीसरी तरफ सर्व आत्माओं के भिन्न भिन्न रूप होंगे। एक तरफ तमोगुणी आत्माओं का वार, दूसरी तरफ भगत आत्माओं की भिन्न भिन्न पुकार, और चौथी तरफ क्या होगा? 3 पेपर बाबा ने बताए ना। एक बाबा ने बताया प्रकृति के पांचों तत्व, फिर दूसरा बाबा ने बताया विकारों, पांचों विकारों का विकराल रूप, और तीसरा बाबा ने बताया सर्व आत्माओं की तरफ से भिन्न भिन्न पेपर। उसमें कुछ आत्माएं भगत आत्माएं आएंगी, उनकी भिन्न भिन्न पुकार होगी, सुख की, शांति की, मुक्ति की, वो सब पूरी करनी होगी। और फिर तमोगुणी आत्माएं भी आएंगी, उन्हें भी मुक्ति का वर्षा, मुक्ति का दान चाहिए होगा। उन्हें भी मुक्त करना होगा, ना केवल इस विश्व नाटक से, स्टेज से, बल्कि उनके संस्कारों से, विकारों से, विकर्मों के बोझ से, हर एक चीज से आत्माओं को हमें मुक्त करना होगा। तो बाबा कहते फिर चौथी तरफ क्या होगा? पुराने संस्कार, जो रावण के दिए हुए संस्कार हैं, यदि उन पर भी समय रहते हमने विजय प्राप्त नहीं की, कभी किसी विकार के, कभी किसी संस्कार के वशीभूत होते रहे, तो लास्ट में वो भी हमारे ना पास होने का एक कारण बन सकता है। तो बाबा कहते लास्ट समय वे भी अपना चांस लेंगे। हर एक चीज़ अपना चांस लास्ट में ज़रूर लेगी। क्या पता मैं इस आत्मा को फेल कर दूं, क्या पता मैं इस आत्मा को फेल कर दूं। हम विकार सोचेंगे मैं फेल कर दूं, संस्कार सोचेंगे मैं फेल कर दूं, प्रकृति सोचेगी मैं फेल करूं, आत्माएं सोचेंगी हम फेल करें इनको। तो सब हमें नीचे की ओर खींचने में लगे रहेंगे, फेल करने की ओर खींचने में लगे रहेंगे। लेकिन यदि हमारी स्थिति अच्छी होगी, एक रस होगी और बहुत काल से होगी, हम ऊपर ही ऊपर उड़ते रहेंगे और उस समय मास्टर मुक्तिदाता बन इन सभी को मुक्ति दिलाएंगे।
फिर चाहे वो संस्कार हो, विकार हो, विकर्म हो, प्रकृति के पांचों तत्व हों, भिन्न भिन्न आत्माएं हो, सभी के मास्टर मुक्तिदाता बन जाएंगे। तो बाबा कहते एक बार आकर फिर सदा के लिए विदाई लेंगे। संस्कार का स्वरूप क्या होगा? किसी के पास कर्म भोग के रूप में आएंगे। अब इसको ध्यान से सुनेंगे हम और समझ लेंगे। अभी भी हम सबके आगे कर्म भोग के रूप में आता है, ये सब कुछ संस्कार आते हैं। देह को जरा सा भी कुछ हुआ तो सारा ध्यान यदि मेरा उस व्याधि की तरफ, उस कर्म भोग की तरफ चला गया, बाबा भी बुद्धि से निकल गया, मुरली भी क्लास भी छोड़ दी, तो वो मेरा एक संस्कार बन गया कि जब कर्म भोग आएगा तो मुझे योग भी नहीं करना, मुझे मुरली भी नहीं सुननी है, मंथन भी नहीं करना है, केवल हाय हाय करनी है। पूरा अटेंशन जो है उस कर्म भोग पर मेरा अभी जाता है, तो लास्ट में भी वही संस्कार उत्पन्न हो जाएगा। सारा अटेंशन कर्म भोग की ओर चला जाएगा, बाबा बुद्धि से निकल जाएगा और 1 सेकंड के पेपर में नापास हो जाएंगे। दूसरा बाबा कहते किसी के पास कर्म संबंध के बंधन के रूप में आएंगे। अभी हम आत्माएं यदि देह के संबंधों से और संबंधियों से न्यारी नहीं हुई होंगी, उनके बंधन में फंसी हुई होंगी, कर्म बंधन का बहाना देते होंगे और फंसे रहते होंगे उसमें, तो लास्ट में वही पेपर बन आएंगे, हमें नापास करने का कारण बन जाएंगे। किसी के पास व्यर्थ संकल्प के रूप में आएंगे, जिनका बहुत समय से यही अभ्यास है व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति का। उस समय भी वे आत्माएं व्यर्थ संकल्प ना चाहते हुए भी, सामने विनाश है, चाहते हैं बाबा की याद में स्थित होना, लेकिन कुछ ना कुछ क्योंकि संस्कार होगा व्यर्थ संकल्प क्रिएट करने का, उस संस्कार के वशीभूत हो जाएंगे। ये बाबा हमारे संस्कारों की कैटेगरीज बता रहे हमें, कहाँ कहाँ मैं आत्मा संस्कारों के वशीभूत हूँ। तो ये सब जो बातें बता रहे हैं बाबा, उनको हम चेक करें, ये संस्कार मुझ में है तो इनको त्यागना है, छोड़ना है। पहला बाबा ने कहा, मैं रिपीट करती हूँ, कर्म भोग के रूप में संस्कार। ये संस्कार के लिए बाबा ने समझाया, कर्म भोग आता है तो फुल अटेंशन कर्म भोग पर चला जाता है, देह बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, देह अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। दूसरा संस्कार बाबा कहते कर्म संबंध के बंधन के रूप में हम आत्माएं बंधी हुई हैं, संबंधियों के रूप में, देहधारियों के रूप में बंधी हुई हम आत्माएं, ये भी संस्कार है। तीसरा बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्पों का संस्कार। किसी के पास विशेष अलबेलेपन और आलस के रूप में आएंगे। किसी आत्मा का अभी तक, जबकि अभी भी दुनिया की हालातें हम देख रहे हैं और हम सब महसूस भी कर रहे हैं, वर्णन भी करते हैं कि अब अंत ज़्यादा दूर नहीं, फिर भी बहुत सी ब्राह्मण आत्माएं भी आज अलबेलेपन और आलस्य की नींद में सोई हुई हैं। तो ये संस्कार हैं, उन्होंने अपने इस संस्कार पर अभी विजय नहीं प्राप्त की है, तो लास्ट में भी यही संस्कार उनको नापास करेगा। बाबा कहते ऐसे चारों ओर का हलचल का वातावरण होगा। राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता और अनेक प्रकार के बाहुबल सब अपनी सत्ताओं की हलचल में होंगे। राज्य सत्ता आज की डेट में भी यदि हम देखें तो राज्य सत्ता हिली हुई है। कितनी पार्टीज बन गई, सब एक दो के अगेंस्ट है। एक ही पार्टी के कितने नेताएं हैं जो एक दो के अगेंस्ट हैं। राज्य सत्ता हिली हुई है। धर्म सत्ता, धर्म के नाम पर कितने झगड़े हो रहे हैं। एक धर्म नहीं है, अनेक धर्म हो गए हैं और हर धर्म के अंदर भी अनेक धर्म हो गए, कैटेगरीज बन गई, तो धर्म सत्ता भी हिली हुई है।
फिर विज्ञान सत्ता। विज्ञान सत्ता तो हमने कोरोना काल में ही देख लिया, हिल गई, फेल हो गई। और बाबा ने कहा अनेक प्रकार के बाहुबल, मिलिट्री आदि, ये सब बाहुबल है। किसी का जोर नहीं चलेगा उस समय, ना नेताओं का जोर चलेगा, ना धार्मिक गुरुओं का जोर चलेगा, ना विज्ञान का जोर चलेगा, ना ही बाहुबल वालों का जोर चलेगा। सब खुद ही हलचल में होंगे। ऐसे समय पर फुल स्टॉप लगाना आएगा या क्वेश्चन मार्क सामने आएंगे। क्या होगा? बाबा पूछते, इतनी समेटने की शक्ति अनुभव करते हो? हर बात को समेट लो। मास्टर सागर, साक्षी हो जाओ। सागर की लहरें होती हैं, लहरें आती हैं, उसके साथ कितना कूड़ा कचरा भी सागर में चला जाता है। सागर सब नेगेटिविटी, कूड़े कचरे को एक लहर लगाता है, किनारे छोड़ देता है। और जो सागर के तले में जाते हैं तब देखते हैं रतन समाये हुए हैं सागर ने अपनी झोली में। ऐसे सागर बन जाओ। हर बात को साक्षी होकर देखो। हर एक के गुण अवगुण, बातें, परिस्थितियां सबको समाते जाओ। कहीं किसी का वर्णन नहीं करें। तो बाबा पूछते हैं, इतनी समेटने की, समाने की शक्ति है? देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। प्रकृति की हलचल देख, प्रकृति पति बन, प्रकृति को शांत करो। अपने को फुल स्टॉप की स्टेज से प्रकृति की हलचल को स्टॉप करो। तमोगुनी से सतोगुनी स्टेज में परिवर्तन करो। ऐसा अभ्यास है। अभी तो देखने में क्या आता है, थोड़ा सा ही कहीं वातावरण में बदलाव आता है तो बहुत से भाई बहन आकर बताते हैं हमारे योग की अवस्था ही नीचे आ गई। थोड़ा सा ही कुछ हुआ, कितने दिन तो योग ही नहीं लगा, कितने दिन बाबा तो याद आता रहा, लेकिन वो जो पावरफुल स्टेज होती योग की वो अनुभव ही नहीं हुई। बाबा कहते ये अभी तो छोटे छोटे पेपर हैं, और अभी ही यदि फेल हो जाते हैं तो जब चारों ओर से पेपर का वातावरण होगा, हर पेपर में पास होंगे। और ऐसा नहीं है कि कोई पेपर किसी के पास आएगा, कोई किसी के पास आएगा, नहीं, सभी पेपर्स में से सभी आत्माओं को पास होना है। चाहे वो प्रकृति के द्वारा पेपर हो, संस्कारों के द्वारा पेपर हो, आत्माओं के द्वारा पेपर हो, विकारों के पेपर हो, कर्म भोग के पेपर हो, कोई भी पेपर हो, सभी पेपर्स में से सभी आत्माओं को गुजरना ही है। बाबा कहते ऐसी रिहर्सल है, ऐसा अभ्यास है। कहीं आप गए, तमोगुनी वातावरण है वहाँ, आप बस जाके खड़े हो जाओ, साइलेंस की शक्ति का दान दो। पहले तो खुद साइलेंस के सागर में समा जाओ, साइलेंस की शक्ति का दान दो और वो तमोगुनी वातावरण सतोगुनी बन जाए। बाबा कहते इसका अभ्यास कभी किया है या खुद ही वायुमंडल के प्रभाव में आ जाते हैं? क्योंकि सभी के जीवन में भिन्न भिन्न सीन आते रहते ना, भिन्न भिन्न वातावरण में हमें आना जाना पड़ता है। तो चेक करना। बाबा कहते ऐसे समय का आह्वान कर रहे हो ना, समेटने की शक्ति बहुत अपने पास जमा करो, समेटते रहो। समेटने की शक्ति कब आएगी हम में? जितना मैं मन और बुद्धि को देह और देह की दुनिया से समेट कर एक परम धाम में लगाकर रखूंगी, उतना मुझ में समेटने की शक्ति आती जाएगी। वाणी के विस्तार को समेटना है, संकल्पों के विस्तार को समेटना है,
कर्मों को बाबा की याद में करके मन बुद्धि से समेट देना है। उसके फल की भी इच्छा ना हो, कर्मों के भी विस्तार में बुद्धि नहीं जाए। कर्म किया, वहीं फुल स्टॉप। अब क्या होगा, कैसा होगा, पता नहीं, हम पास होंगे या फेल होंगे, कुछ नहीं। हर एक बात को, हर एक संस्कार को, ड्रामा के हर एक सीन को बिंदु लगाकर समेटते जाएंगे तो समेटने की शक्ति जमा होगी। इसलिए कम सोचें, कम बोलें, समेटते जाएं। आज का ये पॉइंट है 24 दिसंबर 1979 की मुरली से। अच्छा, ओम शांति।